मोहम्मद वकील शिव विहार में रहने वाले एक ऐसे शख्स जो अपने घर में थे जब दंगाइयों की भीड़ आई और वो अपने घर से झांक रहे थे। उन्होंने देखने की कोशिश की कैसे बच सकें, तभी उनके ऊपर तेज़ाब की बोतल फेंक दी गई। उन्हें पता भी नहीं चला, वो समझे कि मेरे सर पे कोई चीज़ भारी टकराई है। उनकी बेटी पर भी तेज़ाब के छींटे आए। हम आपको उन्हीं की कहानी दिखाने जा रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी बताने जा रहे हैं कि उस रात क्या हुआ, उस शाम क्या हुआ, उसके बाद उन्हें कितने घंटे बाद इलाज मिला, उन्होंने इस दौरान कहाँ पनाह ली और वो कैसे बच पाए, कैसे अपनी ज़िंदगी बचा पाए और आज उनकी हालत क्या है। मोहम्मद वकील साहब से हुई मेरी ये बातचीत देखिए। इन्होंने देखा, देखे क्या खून चालू हो गया, जैसे ही बोतल फूटी और लगी। खून आंखों से निकलने लगा? नहीं, यहाँ जो जख्म था, ये जो सब माथे पे है। हाँ, ये जख्म बहुत भारी था। फोटो वगैरह रात में तो यही नहीं समझ में आई कि आंखों से खून आ रहा है, कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा। हम तो ऐसे अचानक रात के अंधेरे में हुआ था ये? हाँ जी, रात के लगभग 9 बजे मतलब बोतल वो फेंकी गई? 9 से पहले मैंने फेंक चुका था तेजाब। अच्छा, हाँ जी। तो फिर गए कहाँ से? यहाँ से अस्पताल गए थे? नहीं, मस्जिद में ये लोग हमारा हाथ पकड़ के, वो तेजाब पड़ा रहा और आप पूरी रात मस्जिद में रहे? हाँ जी, पूरे, ये वाली मस्जिद में? हाँ जी, मदीना मस्जिद। तब तक इसमें आग नहीं लगाई थी? सिलेंडर हम सबसे ऊपर थे चौथे में। जब हम मस्जिद में घुस गए ना, हाँ, तब उन लोगों ने मस्जिद घेर ली। हाँ। जब आप लोग उसमें, आपके साथ और भी लोग मस्जिद में बचने के लिए घुसे होंगे? एक लोग था, एक जने थे, एक और थे, मतलब 3-4 ही लोग थे। हाँ, हम 7 लोग थे हम फैमिली थी और सब। एक जने और थे। मतलब कुल 8 लोग मस्जिद में छुपे थे, तब आग लगाई गई थी? हाँ जी। तो आप ऊपरी सबसे मंजिल पे थे इसलिए बच हाँ, गए? सबसे ऊपर। और नीचे मस्जिद में सिलेंडर ब्लास्ट किए गए? हाँ, सिलेंडर वगैरह ये फाड़ते रहे, नारेबाजी भी कर रहे थे? नारे कर रहे थे। क्या? खूब गाली गलौज खूब कर दी, अच्छा, गंदी गंदी गाली। और नारे भी? हाँ जी। क्या रहे थे? वही बोल रहे थे, जय श्री राम और आज़ादी चाहिए, ये है। गाली दे रहे थे, माँ तेरे बहने और जैसी माँ बहन को गाली देते उस हिसाब से गाली दे रहे थे। आओ तुम, आज़ादी चाहिए तुम्हें, बस में घूमने के लिए चाहिए। बस में घूमने के लिए? कौन सी बस? फ्री जो किराया, केजरीवाल ने जो फ्री बसें चलाई है, तो वो तो सबके लिए है, वो तो सिर्फ आप मुसलमानों के लिए थोड़ी ना थी। जो दिमाग में आ रही है सो बक रहे हैं। उन लोगों को इतना बहका दिया गया है, इतना जहर और दुश्मनी भर दी गई कुछ लड़कों के अंदर। अच्छा, ये जो फिर आप जब मस्जिद में छुप गए तब आपके घर को आग लगा दी? मेरा जो घर जला है, जब हम यहाँ से निकल गए हैं ना, हाँ, मस्जिद से 3 बजे, रात में 3 बजे निकले? हाँ, तब घर मेरा सेफ, मेरी दुकान सेफ थी तब सेफ थी, उसके बाद जलाई गई? हाँ, जब यहाँ से चले गए उन मस्जिद में तोड़ फोड़ करके वे चले गए हैं इधर को, इधर की सही आए थे। और फिर फिर उनने, जब हम यहाँ से बिल्कुल खाली हो गए, हम नाले पहुँच गए, उसके बाद में फिर दुकान तोड़े, ताले आले और लूट के, और तब आनी सवेरे जब आए लोग आग देखने के लिए, तब मेरे दुकान में आग जल रही थी। आधा फ्रिज बाहर था, आधा अंदर था, आग जल रही थी। सामान लूट चुका था या जला था? सामान तो सब ले गए, सामान तो मतलब जो दंगा करने वाले थे वो चोर नस्ल के भी थे? हाँ, सब डकैत थे? हाँ, सारा ले तो फिर आप 3 बजे जब निकले थे तब वहाँ कोई भीड़ नहीं थी जो घिरती आपको? तब नहीं थी, खामोश होके सो गए थे। तो आप लोग गए कहाँ यहाँ से बच के? चमन पार्क पहुँचे। 13 नंबर गली है। हाँ। हम 13 तक घुसे थे, 12 नंबर से निकले, सीधे नाले पे पहुँचे। हाँ। और नाले पे कुछ लोग खड़े भी थे। हाँ। तो वो इधर की तरफ शमशान गाड़ी था। हाँ। कि चाचा फोर्स खड़ा है, हमने कही लला फोर्स नहीं है, पता नहीं दुश्मन हो, अल्लाह की मदद अपने साथ है, चलो। तो वो फिर उन लोगों को बुलाने के लिए नहीं गए। जब बुलाने के लिए नहीं गए तो हम लोग सीधे नाले चमन पार्क में पहुंचे। चमन पार्क में कोई जान पहचान वाले थे, उनके घर गए? जी, उनके घर पे गए। लेकिन वकील साहब को फिर हॉस्पिटल में कब दिखाया? ये तो 9 बजे सुबह। हाँ, यहाँ जो 25 फुटा है ना, हाँ, जो मुस्ताबाद में नर्सिंग होम, तो इसने मना कर दी। तो फिर कही जाते GTB ले जाओ या अर्बन ले जाओ। फिर अर्बन से लिए गए एम्बुलेंस से। तो करीब 7 बजे इलाज स्टार्ट हुआ है, सुबह 7 बजे। रात के 9 बजे वो आपके साथ हादसा हुआ। हाँ, और लगभग 10 घंटे के बाद इलाज हुआ। हाँ जी। तो तब तक अगर वक्त पे इलाज मिलता तो शायद आंखें बच सकती थी, ये उस वक्त कम नुकसान होता।
अब वो हम भरी आग में भाई हम किसी को बुला भी नहीं सके। नहीं तो दंगे के वक्त वैसे भी हॉस्पिटल्स में सब लोग लिए नहीं जा रहे थे, बड़ा मुश्किल था। जी कैसे अब इनके ऊपर जो तेजाब गिर चुको वो तो हमने खबर कर दी, जैसे फोन थे मेरे पास तो हमने इधर उधर खबर कर दी, हमने कि ऐसे मेरे साथ हादसा हो चुका। तो रिश्तेदार कह रहा है हम उसे भेजें, हमने कि बेटा यहाँ किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, यह मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह अगर चाहेगा तो हम सलामत निकल जाएंगे और अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मस्जिद हमारी शहीद हो रही है, हम लोग इसी में रह जाएंगे। बस अल्लाह के भरोसे रहे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अब सब बेहतर होगा। एक वक्त होता है बुरा हाँ और उसी में सब लोग जो है अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आप लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा, मैं समझ सकता हूँ कि जिस वक्त ये सब हो रहा होगा उस वक्त ये सब जले हैं जी, ये है हाथ ना पैर भी जले हुए हैं। जी हाँ ये है ना, ये सब है जी, यहाँ निशान है, लेट नहीं पाते हैं, वो जे है जख्म जे है सारे। तो ये भी जले हुए हैं सब, ये तेजाब गिरा था। हाँ जी, यानी कुर्ता पहने थे और तेमन पे बांधे थे, वो फोटो देखा था। हाँ और सदरी थी और गर्म बनियानी थी, तो ऐसे वो जैसे भीग गई तो फिर वो तेजाब चला गया, भींज के तो जख्म बन गया काफी ऐसे। तो ऐसा लग रहा शुक्र है, चलो जो है हुआ। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और शिफा अता फरमाए। इंसान तो जानवर बन ही रहता है, जब समझ में आता नहीं उसे किसे। बस ये है अल्लाह की मदद थी तो हम ऊपर बैठे थे, अल्लाह ने मुझे बचा दिया। अब हम यहाँ तक आए और ऊपर की मंजिल पे नहीं गए, यदि हम ऊपर तक गए और गेट नहीं खुलवाए तो अल्लाह की मदद है। इन इलाकों में गैर मुस्लिमों के घरों में भी आग लगाई गई? नहीं किसी की नहीं। नहीं मतलब उनके घर बचे जी, जिन्होंने आग लगाई उन्हें पता था कौन से मुसलमानों के हैं और जी। कौन से हिंदू। अब ये वो यहाँ के थे लोग या बाहर के थे? यहाँ के भी थे बाहर के भी थे। यहाँ बिना वाले निशानदेही किए बिना तो पता नहीं चल सकता अब बाहर वालों आप को। बाहर से आए हो, आपको नहीं मालूम कौन सा किसका मकान है, कौन सा हिंदू का है कौन सा मुसलमान का। सब अंदर वाले ही होता है। जब तक कोई साथ में नहीं जो लगेगा, पड़ोस में रहते हाँ, हैं दोस्त बनकर, हाँ, हमदर्द जी, बनकर, उन्होंने ही जी पूरा सब प्लान किया। जी। आज ज़िंदगी पटरी पर है, आज सब कुछ आम है, सामान्य है। 1 साल हो गया मैंने इस इलाके में धुआं, राख, जली हुई चीज़ों के मलबे, इमारतें, बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता। न जाने मैंने क्या क्या देखा, मस्जिद मदरसों में जो देखा, घरों में जो देखा। लेकिन मुझे ये लगा कि इंसान जो एक पल में जानवर बन जाता है वो ये सोच नहीं पाता कि उसे इसके आगे भी ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत से लोग इंसानों की शक्ल में जानवर ही होते हैं, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए एक कौम को टारगेट किया। उनकी लड़ाई उनसे हो सकती थी, लेकिन उनके मजहबी मकामात से उनकी क्या लड़ाई थी ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन ये बात हर आम आदमी की समझ में आती है। हर इंसान जो एक थोड़ी सी भी अक्ल रखता है उसे समझ में आती है कि उनके मजहबी मकामात को क्यों आग लगा दी गई और इसके पीछे साजिश क्या थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, वो जो इंसानों को बनाता है उसका शुक्र है कि उसने इंसानों को जज्बा दिया, हिम्मत दी टिके रहने की। और वो जो शैतान चाहते थे कि ये छोड़ के चले जाएं इन इलाकों को, वो नाकामयाब रहे। अब पहले से ज़्यादा जले हुए घर मजबूत बन रहे हैं और अब किसी को किसी पर यकीन नहीं, पुलिस पर तो बिल्कुल नहीं, जिनसे वो मदद मांगते रहे। कई कॉल आई, मदद नहीं मिली, जैसा कि उन लोगों का कहना है। लेकिन वो ज़िंदगी को फिर से ढर्रे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों की ज़िंदगियां बिखर चुकी हैं जो कभी शायद वापस ढर्रे पर नहीं आ पाएंगी। उन लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं और हम सभी से अपील करते हैं कि हिंदू और मुसलमान बनने से पहले ये सोचना कि कहीं तुम अपने इंसान होने के मयार को गिरा तो नहीं दे रहे हो। हम और आप हिंदू और मुसलमान होने से पहले इंसान हैं। हमें कोई भी परवरिश देता, हम उसी धर्म में, हम उसी मज़हब में ढल जाते। अगर किसी 6 महीने के बच्चे को कोई उठा ले जाता, किसी हिंदू के बच्चे को मुसलमान, किसी मुसलमान के बच्चे को हिंदू या कोई ईसाई, तो उसका धर्म क्या होता? जिसमें वो पैदा हुआ, जिसके बारे में वो जानता नहीं, या वो जिसमें उसकी परवरिश हुई। लेकिन उसका धर्म कोई भी हो सकता था, बदल सकता था, लेकिन वो रहता तो इंसान, क्योंकि नस्ल इंसानिया में उसने जन्म लिया। बेहतर ये होगा कि हम सब एक इंसान के तौर पर सोचें, दर्द पालें,
लोगों का अपने सीने में और एहसास रखें दूसरों की तकलीफ़ों का। यही सही मायने में इंसान होना है। जय हिंद।